राजस्थान के लोकप्रिय नेता राजेंद्र राठौड़ को एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में राजस्थान की राजनीति में आई थी। सन 1980 से आज मेरे 43 वर्ष से उनकी मित्रता का मेरा उनका संबंध। हम और राठौड़ साहब एक ही गुरु के शिष्य, हम चंद्रशेखर की टीम के मेंबर हैं। तो एक बार मुझसे चंद्रशेखर जी ने पूछा, गुजैनिया किस दल में आप जाना चाहते हो, भाजपा में जाना चाहते हो तो मैं बीजेपी के नेताओं से बात करूं, कांग्रेस में जाना चाहते हो तो कांग्रेस के नेताओं से बात करूं, या मुलायम सिंह के साथ काम करना चाहते हो। मैंने उनसे स्पष्ट कहा, राजेंद्र राठौड़ जिस दल में रहेंगे, जिस रास्ते पर रहेंगे, मैं उनके साथ रहूँगा और मैं सुरक्षित हूँ। साथियों, आज 43 वर्ष में वो लोग सुन नहीं रहे, उनके परिवार वाला भी नहीं कोई सुनता। ये मैं आपको हकीकत और विश्वास दिलाता हूँ कि चूरू से ज्यादा मोह उनका राजाखेड़ा से। एमएलए बनने का नहीं, मुझे राजाखेड़ा की जनता भगवान जाने 70 साल से हम गुलामी क्यों झेल रहे हैं, इसका प्रमुख कारण हम है। 15 विधानसभाओं में, राजस्थान की 15 विधानसभा क्षेत्रों में राजेंद्र सिंह राठौड़ का नाम चल रहा है कि राजेंद्र सिंह राठौड़ उनियारा से लड़ेंगे, राजेंद्र सिंह राठौड़ बाड़मेर से लड़ेंगे, राजेंद्र सिंह तारानगर से लड़ेंगे, राजेंद्र सिंह विद्याधर से लड़ेंगे, राजेंद्र सिंह राजाखेड़ा से लड़ेंगे। 15 विधानसभा क्षेत्रों में राजेंद्र सिंह राठौड़ के लिए लोग लालायित। आप ये देखें कि एक निचले स्तर का कार्यकर्ता, क्योंकि हम उनके साथ रहे, मैं राजस्थान युवा मोर्चा का प्रदेश का महामंत्री था, तब वो हमारे नेता थे 40 साल पहले। उसकी एक खासियत है कि राजाखेड़ा का कोई व्यक्ति माई दलाल आलोचना करना तो आपकी जीभ है, कोई भी कर सकता है। इस धरती पे कोई माई दलाल ये साबित नहीं कर सकता कि राजेंद्र सिंह राठौड़ के दरवाजे पर इस धरती का कोई भी व्यक्ति गया हो, उसका परिचय हो या न हो, अगर उसने ये कह दिया है कि मैं राजाखेड़ा से आया हूँ, तो चूरू से ज्यादा राजाखेड़ा के कार्यकर्ता को सम्मान मिला। विकास के रास्ते में आप पढ़े लिखे लड़के हैं, आप मालूम कर लो। रोहित बोरा राजस्थान यहाँ का विधायक, प्रद्युम्न सिंह यहाँ का विधायक, लेकिन राजेंद्र सिंह राठौड़ के विकास एक तरफ और इस परिवार का विकास एक तरफ। इस विधानसभा के अंदर वो जो स्वास्थ्य मंत्री थे, तो सबसे ज्यादा हॉस्पिटल, 5 हॉस्पिटल इतने बड़े जो आप गोनपुर में देखेंगे, आप जसूपुरा में देखेंगे, आप हथवारी में देखेंगे, राजाखेड़ा जैसे 5 हॉस्पिटल खुल रहा है, 63 डिस्पेंसरी खुलवाई। अगर जब मैं उनसे कहता था भाई साहब इस गांव के लिए एक डिस्पेंसरी मंजूर हो जाए, उदयनिया मुझको ब्लैकमेल कर रहा है। मैंने नहीं भाई साहब, आप मनोरमा के चुनाव पे आपने कसम खाई थी कि इस नीम के पेड़ के नीचे खड़ा हूँ। अरे यार क्यों ब्लैकमेल कर रहे हो? मैंने कहा नहीं भाई साहब कह के आए हो। तो इतना विकास, जब वो राजस्थान के पीडब्ल्यूडी मंत्री बने तो मेरे मन में हमेशा राजाखेड़ा के विकास की चर्चा रही। मैंने कहा भाई साहब राजाखेड़ा को कलकत्ता से जोड़वाओ, जो दुनिया कैसे जुड़ सकता है? मैंने की करौली और जो हाईवे वहाँ जा रहा है कलकत्ता, उसको अपन राजाखेड़ा की ओर जोड़ देते हैं तो राजाखेड़ा जुड़ जाएगा। मैंने खड़ा होकर उनके पीए IAS शर्मा जी थे, मैंने उनसे आग्रह किया, मैंने कहा इस राजाखेड़ा का एक प्रस्ताव दिल्ली भिजवा। दिल्ली सरकार का पत्र जयपुर आता है, माननीय भैरव सिंह, माननीय वसुंधरा जी मुख्यमंत्री पहली का, तो वहाँ लिखा गया कि राजाखेड़ा को हम इससे जोड़ देंगे, लेकिन राजस्थान सरकार अपने लेवल पर ये क्या बोलते हैं इसको, ओवरब्रिज जो अपना यहाँ बना हुआ है, अगर ओवरब्रिज का खर्चा राजस्थान सरकार झेले तो हम दिल्ली से इसको जोड़ने का प्रयास करेंगे। तो राजेंद्र राठौड़ ने मांगरो मनिया वाला और राजाखेड़ा धौलपुर वाला दो ब्रिज बनवाए। किस लिए? राजाखेड़ा के विकास के लिए। जसूपुरा का संबंध उत्तर प्रदेश से नहीं था, वो सड़क पुलिया राजेंद्र राठौड़ के टाइम, राजेंद्र राठौड़ का राजाखेड़ा से विशेष लगा। यहाँ चुनाव की जब चर्चा होती है, कभी कभी तो मैं हंसता हूँ, इस राजाखेड़ा की धरती का भाग्य हो ही नहीं सकता कि राजेंद्र सिंह राठौड़ जैसा कैंडिडेट राजाखेड़ा से चुनाव लड़ जाए तो इस क्षेत्र की काया पलट हो जाएगी।
लेकिन अभी हम ब्राह्मणवाद, ठाकुरवाद, जाटववाद, धोबीवाद हम इसके अंदर मैं कार्यकर्ता बंधुओं, ये पुराने कार्यकर्ता बैठे हुए हैं, रिकॉर्ड उठा लो। राजा खेड़ा की धरती पर राजपूत और ब्राह्मणवाद कभी नहीं फैला, क्योंकि मैं रिकॉर्ड से बात करता हूँ। अशोक शर्मा चुनाव लड़े, केवल दरबार से चुनाव हारे, राजपूतों के किसी गांव से चुनाव नहीं हारे। मनोरमा सिंह चुनाव लड़ी, मोहन प्रकाश चुनाव लोकदल से लड़ा, ब्राह्मणों का 80% वोट मनोरमा सिंह को पड़ा। मोहन प्रकाश चुनाव लड़ते थे, राजपूतों का कोई पोलिंग नहीं हारे। लेकिन हम कार्यकर्ता बंधुओं को इससे ऊपर उठ के आना चाहिए, हमको जवाब देना चाहिए। यहाँ तक इस एरिया का सवाल है, एक नाले के बाबा सरपंच साहब के पिताजी थे चीचन बाबा, इस धरती पर इस कोटी के खिलाफ सबसे पहला विद्रोह करके स्वतंत्र पार्टी से सन 1962 या 57 में चुनाव लड़े थे। जब वो चुनाव लड़े थे तो उनको भी उस टाइम 29 से वोट मिला था, जब 10-12 हजार का विधानसभा था। तो अपने एरिया में उनको वोट डाला लोगों ने, ब्राह्मणों ने डाला, ठाकुरों ने डाला, शेड्यूल कास्ट ने डाला, कहाँ राजा तुम्हारा। मैं चुनाव लड़ा, पूरी बेल्ट के अंदर मैं चुनाव जीता, राजपूत बेल्ट में चुनाव जीता। तो कभी ऐसा महसूस करता नहीं, जातवाद कभी भी न तो इस देश का भला कर सकता है, न गांव का भला कर सकता है। इसलिए इससे ऊपर जाने का प्रयास करें। जहाँ तक हार जीत का सवाल है, हम लोगों के मन में ये बात घर कर गई है कि कोटी हार नहीं सकती, कोटी कई बार हारी है। लेकिन दुर्भाग्य रहा इस धरती का, जो भी चुनाव लड़ने वाला, मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा, जो भी चुनाव इस धरती पर लड़ा, हारने के बाद वो लौट कर इस धरती पर नहीं आया, यही जनता का एक हार का कारण बना है। जब तक आप लोग एकत्रित नहीं होंगे, आपके मनोबल को नीचे जाने की कहीं जरूरत नहीं है। मुझे आज 43 साल हो गया इस कोटी से लड़ते लड़ते, मेरा मनोबल आज भी 2-2 हाथ करने का रहता है। मेरे से भड़कते हैं, सोचता है पागल आदमी हर कोई। जब तक जज्बात पैदा नहीं करेंगे अंदर, और लिख लो कागज पे, मैं हनुमान जी का आशीर्वाद लेके स्टाम्प पे लिख के ले जाना, रोहित बोरा नाम की वस्तु इस चुनाव में 25,000 वोट से नहीं आ रहा, तो मैं राजनीति। आप कहाँ भयभीत हो रहे हैं, क्या विचार कर रहे हैं? तो वो हारेगा नहीं, 25,000 वोट से उसको हारना पड़ेगा ये चुनाव। उसके बाप ने 40 साल जो जुल्म किया वो लोगों ने सहा, लेकिन इस लड़के ने बाप के 40 साल के जुल्म को पीछे छोड़ के 5 साल के अंदर जुल्म पैदा कर दिया है। यहाँ का नौजवान परिवर्तन की राह देख रहा है। इसलिए 2-3 शब्दों से रखना पड़ेगा। जातियों की चर्चा, मैं जब चुनाव लड़ा, मुझे कहा गया था, मैं तो वैसे ही लड़ा, कोई नहीं लड़ता दिखा, तो मैंने कहा नहीं, पार्टी को बचाना पड़ेगा। यहाँ के राजनेता निषाद और राजपूतों के अंदर एक खाई पैदा करना चाहते थे। मैंने कहा नहीं, इस धरती पर राजनीति का मेरा जन्म इसीलिए हुआ है, किसी भी जाति को बर्बाद नहीं होने दूंगा। चुनाव लड़ा, किसी को नहीं पता था मैं चुनाव लड़, मुझे खुद नहीं पता था कि मैं चुनाव लड़ूंगा। जाटव, धोबी, कोली, खटीक, मेहतर, 7 पंचायतों में मैं जीत के आया, क्योंकि कांग्रेस का वोट मांगती है। इसलिए इस शब्द को छोड़ो, हमको ठाकुर, ब्राह्मण इसे हटना पड़ेगा, धोबी को गले लगाना पड़ेगा, जाटव को गले लगाना, अन्य जातियों को गले लगाना पड़ेगा, क्योंकि समाज के मुखिया आप 2 जाति के लोग हो। अगर आप इनको गले नहीं लगाओगे तो वो भूल भटक के चले जाते हैं। गांव में गए प्रचार करने, ठाकुर ठाकुरों के यहाँ बैठे आते हैं, पंडित पंडितों के यहाँ बैठे आते हैं, 2 घर नाई के, कोई विचार करता है, हमसे वोट नहीं मांगा, जब नहीं आए, धोबी से वोट नहीं मांगा, बना से कह दिया आए वोट डाली हो रहे, हाँ पंडित, वो वोट नहीं देता है, वो वोट कोठी को जाके देता है। क्यों? आपने उससे मांगा नहीं। संकल्प ले लो हनुमान जी पर इतने ही लोग कि हम अपने अपने गांव में जो 2-2 घर वाली जातियां हैं उनको गले लें, वो आपके साथ जुड़ना चाहती है, आप उनको प्यार दें, वो आपके प्यार के भूखे। लेकिन आप अपनी भाषा से कैसा भाषा बोलती है, घर जाके सोचता है पंडित जी
हमसे फलानी भाषा बोल रही थी, ठाकुर साहब हमसे फलानी भाषा बोल रहे, भाषा का परिवर्तन करें। लोकतंत्र में ब्राह्मण का वोट और हरिजन के वोट में कोई अंतर नहीं होता है। इसलिए राजेंद्र राठौड़ 43 साल का मैं उनका मित्र हूँ। इस खानदान में, इस परिवार में एक खासियत है, ये दगा नहीं देते किसी को। रात के 12 बजे भी आपकी सेवा में तत्पर रहते हैं, ये इनके नेचर है। अगर ये नेचर नहीं होता तो राजेंद्र राठौड़ एक साधारण सा कार्यकर्ता आज राजस्थान की मुख्यमंत्रियों की लाइन में खड़ा है, मुख्यमंत्रियों की लाइन में खड़ा है। ये उसके कार्य करने की तपस्या है। हम ज्यादा क्या बोले, लेकिन हम हनुमान जी महाराज इनसे बड़ा नहीं है। हम आए हैं सभी लोग, हनुमान जी महाराज, संत महाराज, बुजुर्ग, इनका आशीर्वाद ग्रहण करें। और हनुमान जी से मैं प्रार्थना करता हूं आप सबकी ओर से भी कि राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री राजेंद्र राठौड़ बने। ऐसी ये सभी लोग छोटे मोटे विवादों से हटिए। इस राजा खेड़ा को पुनः मुक्त कराना है, और पुनः मुक्त तब होगा जब हम दिल से छोटे छोटे विवादों से ऊपर उभरे। हम आपस में लड़ते रहे कोई बात नहीं, लेकिन हमको ऊपर उभरना पड़ेगा। इन कोठियों का पतन तय है, बहुत वर्ष हो गया इनको करते करते। परमात्मा भी इनसे रूठा हुआ है। उसकी भाषा, वो कह रहा था कछारे के दौरे में कि हुआ नरेंद्र तोमर, कोई व्यक्ति नरेंद्र तोमर से मिलने चला गया, उसको शिकायत हो गई कि साहब ये नरेंद्र तोमर से मिल के आया, तो नरेंद्र तोमर के लिए अश्लील भाषा का उपयोग करना। अब ये सप्ताह समाज की मीटिंग में आया, परसों दरसों मैं तो या कनाकी था, मेरा अनुष्ठान चल रहा था कोडरा पर, लेकिन लोगों ने मुझे बताया वो बीजेपी के, चाहे वो पवन जैन आया, चाहे कोई भी आया, ये सब लोग भाजपा का काम करेंगे। जो लोगों में भ्रम है, कमल का फूल जिसके हाथ में होगा, जितने भी राजनेता, एक एक कार्यकर्ता कमल के फूल को जिताने के लिए, राजस्थान सरकार में भागीदारी बनाने के लिए काम होगा। ये सब अफवाह है, इन अफवाहों से हमको बचना है। ठाकुर पंडित की अफवाह से बचना है, कैंडिडेटों की अफवाह से बचना है। दोस्तों, आज 8 महीने कौन सी टिकट आ सकती है? मेरे कई मित्र बैठे हुए जो सरपंच जी का भी चुनाव लड़ते हैं, उन विचारों से आज भी पूछ लो, हार और जीत के बाद कितना खर्चा उन पर बैठता है। आज एक एमएलए की टिकट डिक्लेयर कर दी जाए, टाटा बिरला को भी जमीन बेचनी पड़ेगी। मैं भी चुनाव लड़ा हूँ, चुनाव हार जीत के बावजूद भी कितना खर्चा होता है मुझे पता है। आज एक एमएलए की टिकट 8 महीने पहले कदापि नहीं, लेकिन इस बार तय है कि बाबा योगीनाथ का डंडा भी आपके साथ रहेगा। मैं आपसे कह रहा हूं, मैं जुड़ा हुआ हूं, इस चुनाव में बाबा योगीनाथ का दर्शन होगा, और इस जो भी कोठियां वोटियां ध्वस्त करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। आप लोग स्वयं एक जागरूकता लाएं, बस यही एक मनोबल का गेम है साथियों। मनोबल का बड़ा गेम होता है। एक बार मैंने आमरण अनशन कर दिया, मैंने कहा कि मैं जब तक जल के अलावा कुछ नहीं लूंगा तब तक इस नए की घोषणा नहीं होगी। मेरे को 12 दिन हो गए, पुलिस और कलेक्टर परेशान, जिस आदमी को 12 दिन हो गए पानी में, ये मर गया तो आप। डॉक्टर मेरी 3 बार चेकिंग करते थे, डॉक्टर कह के नहीं ओके पोजीशन। कलेक्टर मुझसे यूँ कह के आप खाते क्या हो? जल। मैंने उनसे कहा ये राम काज है, इस कोठी से मुक्ति दिलाना भी राम काज है, क्योंकि नहर केवल मेरी खेत में नहीं आएगी, मैं तो प्लॉटिंग की, मेरी खेत में नहीं आ रही, लेकिन रहना वाली ने इतना विश्वास दे दिया। मेरा कहने का तात्पर्य है कि आपके अंदर मनोबल होना चाहिए, मनोबल से सब हारे हुए, परमात्मा आपकी मदद करेगा। तो ऐसा मनोबल तैयार करें। कोठियों का अंत तय है, ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, स्टाम्प पे मेरे 43 साल के जीवन का स्टाम्प दे रहा हूँ। इस साल कोठियों का अंत हो रहा है,
वो के दारवाटी चूरमा बाद में देखे नहीं। और एक और मैं आपसे निवेदन करना, हमारे लोकप्रिय नेता का जन्मदिन 21 तारीख को, 15 तारीख से 21 तक राजस्थान के 500 जगह, कितनी जगह? 500 जगह खून का रक्तदान हो रहा है। अगले साल भी राजस्थान में टॉप नंबर पर रक्तदान हुआ। आपके दिए हुए खून से कितने लोगों का जीवन बचेगा। तो हम सबको इस भ्रम को एक तो दिमाग से अपन को निकालना, नौजवानों में निकलना चाहिए, क्योंकि कि खून देने से कभी शरीर कमजोर नहीं होता। मैंने करीबन 8 बार खून दिया है, कुछ नहीं होता। ये ब्लड साफ होता है और जल्दी जल्दी डेवलपमेंट होता है। इसलिए खून दें, न दें, पड़ोसियों को लाएं, एक दूसरा दोस्त नौजवानों को लाएं। लेकिन इस 15 से 21 का जो पखवाड़ा मनेगा, हमारे नौजवान कार्यकर्ता आपसे लगातार संपर्क करेंगे, हम संपर्क करेंगे। अगर अपन इस कार्यक्रम को करने में अगर सफल हो जाते हैं, काम दान का है, अगर हम रक्तदान का कैंप लगाना, रक्तदान में उल्लास दिखाना, रक्तदान के दिन लोगों में ये संदेश जाना, वो राजाखेड़ा की तस्वीर बदलेगा। किसी कक्षा को पढ़ने के लिए पैदा उठते हैं, कभी हम मैं भी खिलाड़ी रहा हूँ, कभी हम ब्लॉक पे खेलते हैं, गांव में खेलते हैं, फिर जिले पे खेलते हैं, फिर स्टेट पे खेलते हैं। ऐसे ही इस राजाखेड़ा की राजनीति का अब अभी तो सेमीफाइनल भी नहीं है, 8 महीने हैं। राठौड़ साहब के जन्मदिन को हम बड़े भव्य रूप से मनाएं, भावनात्मक रूप से मनाएं, एक सच्चे मन से मनाएं, तो निश्चित तौर पर हमारी आवाज़ वहाँ तक शिफ्ट रहेगी कि राजाखेड़ा का भी लगाव मुझसे है। चुनाव लड़ना न लड़ना एक अलग प्रकार की बात है। उनके बालक ने भी कहा था, लगोरा वगैरह, कि हम लड़े या न लड़े, हारे या जीते, लेकिन हमारा परिवार जो 40 साल से इस धरती से लगाव और संबंध रखा है, उसको हम टूटने नहीं देंगे। तो हमको भी ऐसा मौका नहीं छोड़ना चाहिए कि जो लीडर राजस्थान के मुख्यमंत्री पद का दावेदार है, हमारा लगाव 40 साल से जब उनका लगाव है, उनका लगाव केवल इस बात से है कि इस क्षेत्र को मुक्ति कैसे मिले। विधानसभा के अंदर कई मरतबा राजाखेड़ा के विधायक को फटकार मिली, उनके हाथ से ही मिली है, कई बार उन्होंने फटकारा है। यहाँ के आने के पीछे भी जब वो आ जाते हैं तो अधिकारी भी डर जाते हैं। तो मैं सभी नौजवानों से, खासकर नौजवानों से एक आग्रह कर रहा हूँ कि आप लोग एक 11 होते हैं, आप हर एक व्यक्ति, एक दोस्त को इस कार्यक्रम में सम्मिलित करें, ज़्यादा से ज़्यादा हम उल्लास दिखाएं। उनके जन्मदिन को भी राजाखेड़ा पूर्वी राजस्थान का अंतिम क्षेत्र है और वहाँ बाड़मेर जैसलमेर तक कैंप लग रहे हैं। अब तो 1000 लगेंगे, तो प्रतिपक्ष के लीडर होने, मुख्यमंत्री की लाइन का सर्टिफिकेट मिल गया हमें, अब तो और जगह ज़्यादा होगा। इसलिए समस्त मेरे नौजवान साथियों, मेरे दोस्तों, गांव से, शहर से हम जितना इस कार्यक्रम को सफल कर सकते हैं उस प्रकार की भावना रखें। बोलो बछेगी वाले हनुमान जी महाराज की जय। राम राम साहब। हनुमान जी महाराज की जय। सर्वप्रथम सम्मानीय वरिष्ठ कार्यकर्तागण, मेरे सम्मानीय चाचा जी, सम्मानीय से जो हैं माननीय, और मेरे हम उम्र और मेरे छोटे अनुजों को राम राम। जो हमारा आज जो विषय है वो एक हर्ष का विषय है। कल 6 बजे 5 बजे जैसे ही सूचना हमें मीडिया के सारे सोशल मीडिया से प्राप्त हुई, तो अंदर जो हर्ष होता है जब अपना कोई एक अच्छी जिम्मेदारी और बहुत बड़े अच्छे पद पर आसीन होता है, तो उस समय अपने से जो बनता है उस हर्ष को व्यक्त करने के लिए शाम को हमारे साथी, युवा साथी भाइयों ने, हमारे चाचा जी ने सलाह दी कि क्यों ना हम एक छोटा सा पूजा अर्चन करके, और जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है राठौड़ साहब को
भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नेता प्रतिपक्ष राजस्थान का, तो उसे एक खुशी के रूप में मनाएं। तो आज आप उस सुखद क्षण में आप उपस्थित हुए। पहले तो मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने व्यवस्थित, इस समय चल रहा है, फसल का टाइम है, प्रोग्राम भी है, आप आए, उसके लिए मैं और मेरे सभी आपके आभारी हैं। विषय आता है राजेंद्र सिंह राठौर। तो ये राजेंद्र सिंह राठौर वो शख्सियत है, शायद मैं अपने जीवन से ही बता देता हूँ। मैं राया गेड़ा का तो आपके बीच का हूँ, लेकिन वो चूरू के हैं। संयोग से आप सोचिए कि मेरा प्यार कैसे बन गया। प्यार का कारण है हमारी भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी वो कार्यकर्ताओं की पार्टी है कि इसमें जो वरिष्ठ है, चाहे वो कितने भी बड़े पद पे है, और जो छोटा है वो चाहे कार्यकर्ता है, लेकिन इसमें क्या है कि आपस में इतना बड़ा प्यार रहता है। इसमें ऊंच और नीच का लेवल नहीं है कि वो बड़ा प्रधानमंत्री जी है, वो मंत्री जी है या मुख्यमंत्री जी है, उसको केवल दायित्व माना जाता है। तो उस दायित्व की धारणा को देखते हुए मैं इनसे जुड़ता रहा और इनका ऐसा कार्यशैली है। मैं बता देता हूँ कि आप कभी भी जाए, आप इनसे मिलेंगे तो एक तो सार्वजनिक रूप से सोफा डला होगा, घुमावदार कुर्सी नहीं डली होगी, ना लंबे पैर करके बैठे होंगे, केवल सोफा डला होगा। आपकी इच्छा हो तो आप उनके बगल में बैठ जाएं, आपकी इच्छा हो तो इधर बैठ जाएं और जाके अपनी समस्या बताएं। तो वहाँ यह ना तो वे ये पूछते हैं कि भाई तू फलाने गांव का है, फलाने से सिफारिश करा, फलाने से किलवा, वहाँ कोई मतलब नहीं है। ना तो किसी से यह पूछा जाता है कि तू फलाने पार्टी का है या फलाने दर का है या फलाने समाज का है या फलाना आदमी है, वहाँ कुछ नहीं है। आपके पास किससे फ़ोन कराना है, तो चाहे वो सिपाही का फ़ोन हो, चाहे वो डीजी का फ़ोन हो। अगर वो आपने कहा या सिपाही नहीं मानना है तो वो सिपाही को फ़ोन करेंगे, डीजी नहीं मानना तो डीजी को भी फ़ोन करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व में जो क्षमता देगी, जो आज के दौर में जो कांग्रेस के भ्रष्टाचार, जो कांग्रेस के अत्याचारी शासन के प्रति अगर लड़ सकता है, तो वो माननीय राजेंद्र सिंह राठौर ऐसे है, ऐसी शख्सियत है। तो सड़क से विधानसभा, मेरे भाई साहब ने अभी कहा था कि सड़क से विधानसभा तक, संसद से विधानसभा तक लड़ सकती है, तो वो माननीय राजेंद्र सिंह राठौर है। शीर्ष नेतृत्व इनमें क्षमता देगी, तो आज उन्हें बहुत बड़ी आज जिम्मेदारी दी। तो सबसे पहले तो मैं शीर्ष नेतृत्व का अपनी तरफ से, आपकी तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ कि आज ऐसे बड़े नेता को जिम्मेदारी दी। दूसरा, हम सबके अब क्या है, वैसे निकलना है। तो राजेंद्र सिंह राठौर 94 से जुड़े हुए, बताया था कि चुनाव से आए हुए हैं, तो आज भी राजेंद्र सिंह राठौर आपके बीच में हैं और रहते हैं। भाई साहब आते हैं, उनके बच्चा पराक्रम सिंह जी आते हैं, उनका सब पे मोबाइल नंबर है, कॉन्टेक्ट नंबर है। हो सकता है अगर वे व्यस्त होते हैं तो उनका वापस भी कॉल आता है। तो वे इसको नहीं कि राया गेड़ा ही नहीं, पूरे राजस्थान को अपना परिवार मान के चलते हैं। उनके यहाँ पूरा राजस्थान ही एक परिवार है। हाँ, हो सकता है कि किसी वजह से वे व्यस्त हों, मीटिंग हो, तो आप लोग या फोन नहीं उठाते, तो थोड़ा क्या है कि सामने वाले की मजबूरी होती है, जिसमें राजस्थान परिवार का बोझ हो। अपने परिवार में देख लो कि घर चलाने में क्या है, कभी कभार हम भी व्यस्त होते हैं, घर वालों का भी फोन नहीं उठा पाते हैं। तो मैं तो यही आप लोगों से यही निवेदन कर रहा हूँ कि अपने अंदर के भय को निकाल दें, क्योंकि आपका नेतृत्व करने वाले प्रतिपक्ष नेता माननीय राजेंद्र सिंह राठौर आपके भी जुड़े हुए हैं और भविष्य में जुड़े रहेंगे। यह जरूरी नहीं है, कुछ प्रश्न आते हैं कि वो चुनाव चित्र की है, तो उनके लिए तो राया गेड़ा हो, चाहे वो चूरू हो, चाहे बाड़मेर हो, चाहे जोधपुर हो, चाहे जयपुर हो, पूरा परिवार है, हर सेवा के लिए तत्पर है। तो मैं तो यही अपेक्षा रखूँगा कि आप अपने अंदर के जो बहको है उसको निकालें और भारतीय जनता पार्टी के साथ हर तरह से जुड़ें। और माननीय राजेंद्र राठौर साहब के लिए जो आज यहाँ बड़े हर्ष के साथ आप सब व्यस्त आए हैं यहाँ, मैं पुनः आपका तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। राम राम साहब।